हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। सामाजिक सशक्तिकरण। देखिए, सामाजिक सशक्तिकरण जो होती है काफ़ी महत्वपूर्ण होती है और ये हर एक क्लास के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण रहता है। और यहाँ पर पॉइंट व्यू है तो ये और भी महत्वपूर्ण है। देखा जाए अगर हम सामाजिक सशक्तिकरण की बात करें तो जर्नल से बात होता है ऊंच नीच की भेदभाव। सामाजिक सशक्तिकरण का मतलब इतना ही होता है, दिमाग में रखिए कि ऊंच नीच का भेदभाव होता है और ये किसी भी रूप में हो सकता है, किसी भी जगह हो सकता है। तो यही आपको दिमाग में रखना है कि सामाजिक सशक्तिकरण का मतलब होता है ऊंचा नीचा का भेदभाव, चाहे वो कास्ट में हो, चाहे पोजीशन में हो, चाहे किसी भी रूप में हो। चलिए देखिए, इसी बात पे हम आगे एनालाइज करते हैं। इस प्रकार सामाजिक सशक्तिकरण को भौतिक या प्रत्यात्मक पुरस्कार तथा उनकी पहुंच के संदर्भ में है समाज में समूहों के बीच संरचित असमानताओं के अस्तित्व के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। देखिए, मैंने कहा था कि समाज में जो व्याप्त है असमानताएं, उसके अंतर्गत हम सामाजिक सशक्तिकरण को परिभाषित कर सकते हैं। यानी समाज में जो ऊंच नीच के भेदभाव हैं, असमानताएं हैं, उसी को हम सामाजिक सशक्तिकरण कहते हैं। सामाजिक सशक्तिकरण के तात्पर्य कि समाज सदस्य के विभिन्न समाज श्रेणियों या सत्रों में विभाजित करना है। जैसे आपको पता है कि आप समाज में हो और यहाँ पर हर धर्म के लोग अलग अलग भागों में विभाजित हैं, तो इसी को सशक्तिकरण कहते हैं, जिन्हें उनकी अपेक्षा शक्ति, प्रतिष्ठा, धन के अनुसार पदानुक्रम में क्रमबद्ध किया जाता है। देखिए, अमीर अमीर के श्रेणी में आते हैं, गरीब गरीब के श्रेणी में आते हैं, तो सबको अपने अपने श्रेणी मिली हुई है। तो यही सामाजिक सशक्तिकरण का होता है। और यह कोई व्यक्तिगत तथ्य नहीं है, बल्कि यह सामाजिक तथ्य है। ये कोई व्यक्ति ने नहीं बनाया है, ये समाज ने बनाया है। कहते हैं अगर गरीब भी अमीर बन जाता है तो वो अमीर की कोटि में चली जाता है, अगर अमीर गरीब हो जाता है तो गरीब की कोटि में चला जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये किसी भी रूप में हो सकता है। समाज में विद्यमान जो ऊंच नीच की भेदभाव है वो किसी भी रूप में हो सकता है और इसी को हम सामाजिक सशक्तिकरण कह सकते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर इसी के अंतर्गत हम किसी साइंटिस्ट के या थिंकर्स के अंदर विचार करें इन बातों पर, तो अर्बन और निमकॉफ जो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर थिंकर्स थे, और उन्होंने सामाजिक सशक्तिकरण के इस प्रकार प्रभाषित करने की कोशिश भी किया। और उन्होंने बताया कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति और समूहों की स्थिति को जो है कमावेश अस्थायी पदानुक्रम में स्थान दिया जाता है, सशक्तिकरण के रूप में जानी जा सकती है। यानी जो आपको पद मिलता है समाज में, चाहे किसी भी रूप में मिले, चाहे जाति के अंतर्गत मिले, चाहे क्लास के अंतर्गत मिले, चाहे आपको अचीवमेंट के अंतर्गत मिले, तो उसी को हम सामाजिक सशक्तिकरण के रूप में देख सकते हैं। और ये बात जो है अर्बन और निमकॉफ ने बताई थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर सोशोलॉजिस्ट थे। उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बात की तरफ जो है उजागर करने की भी कोशिश किया। देखा जाए तो समाज को एक पदानुक्रम में यानी सत्रों से युक्त माना जा सकता है, क्योंकि ये समाज जो है एक पदानुक्रम है जहाँ पर जो सबको जो है अपना अपना पद निश्चित होती है, जिसमें शीर्ष पर अधिक पसंदीदा और नीचे के पास कम विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। यानी ऊपर वाले व्यक्ति काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और नीचे पहुँचते पहुँचते उनके अधिकार जो है ख़त्म हो जाते हैं। तो इस प्रकार के लोग जो है समाज में विद्यमान होते हैं। समाज के संगठन में सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यानी समाज के अगर संगठन की बात करें तो इसमें सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान बनाता भी है। देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति एवं परिवार के जीवन का प्रत्येक पहलू सशक्तिकरण से ही प्रभावित होता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति हो या परिवार हो, जीवन के प्रत्येक पहलू जो है सामाजिक सशक्तिकरण के कारण ही काफ़ी प्रभावित होती रहती है। इसके अंतर्गत देखा जाए तो स्वास्थ्य, सुरक्षा, शैक्षिक सफलता, कार्य में पूर्ति और राजनीतिक प्रभाव के अवसर सभी व्यवस्थित तरीकों से असामान्य रूप से वितरित होते हैं। यानी देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि स्वास्थ्य, सुरक्षा, शैक्षिक सफलता, कार्य पूर्ति, राजनीतिक प्रभाव के अवसर सभी जो है समाज में व्यवस्थित तरीकों से असामान्य रूप से वितरित होती है, बिखरी हुई होती है। यह पदानुक्रम संगठित सत्रों में बड़ी संख्या में व्यक्तियों की रैंकिंग को संदर्भित करता है। यानी ये समाज में सभी व्यक्तियों को एक रैंक प्रदान करता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है।
इसका व्यक्तिगत गुणों क्षमताओं से बहुत कम है और सामाजिक रूप से निर्मित असमानताओं से अधिक लेन देन है। तो आप समझ सकते हो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ व्यक्तिगत गुणों क्षमताओं से बहुत कम और सामाजिक रूप से निर्मित असमानताओं से अधिक लेन देन माना जा सकता है। देखा जाए तो सशक्तिकरण की प्रमुख प्रणाली में शामिल होते हैं जाति, वर्ग, लिंग, दास्ता और संपत्ति। यानी सशक्तिकरण की प्रमुख प्रणालियों में सारे बातें शामिल होती हैं, जिसमें जाति भी आती है, वर्ग भी रहता है सम्मिलित, एवं लिंग यानी स्त्री पुरुष यानी लड़का लड़की भी इसमें होता है, इवन कि दास्ता यानी दास भी होते हैं, प्लस संपत्ति को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है सामाजिक सशक्तिकरण के कितने रूप होते हैं। सामाजिक सशक्तिकरण के रूप तो हमने देखा अभी शॉर्ट फॉर्म में, अब इसी को जो है विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करते हैं। सर्वप्रथम हम देखें तो गुलामी काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ सामाजिक सशक्तिकरण के अंतर्गत आता है। गुलामी असमानताओं का चरम रूप है, जिसमें कुछ व्यक्ति दूसरे के साहित्य स्वामित्व में होते हैं। यानी देखा जाए तो गुलामी का अर्थ आप जानते हो कि एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति के अधीन हो जाता है, जो जैसा कहता है वैसा ही उसको करना पड़ता है। तो गुलामी जो है किसी के साहित्य स्वामित्व में होते हैं। देखा जाए तो यूनानी और रोमन लोग गुलामों को सैनिक, नौकर, मजदूर, यहाँ तक कि सिविल सेवक के रूप में भी रखते थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि यूनानी और रोमन लोग जो थे गुलामों को सैनिक रूप में भी रखते थे, नौकर के रूप भी देते थे, इवन मजदूर भी रखते थे, और यहाँ तक सिविल सेवक के रूप में भी रखा जाता था। तो ये समाज सशक्तिकरण का सबसे महत्वपूर्ण रूप था। रोमनों में वर्तमान ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी से दासों को पकड़ लिया। यानी देखा जाए तो रोमनों ने वर्तमान ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी से दासों को भी पकड़ के रखा गया, उनको बंधक बनाया गया, उनके साथ जो है दुराचार भी किया गया। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। गुलाम सेना ऑटोमन्स और मिस्रवासियों द्वारा रखी जाती थी। देखा जाए तो गुलाम सेना जो था मैक्सिमम ऑटोमन्स और मिस्रवासियों द्वारा रखी जाती थी। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है जो सामाजिक सशक्तिकरण को जो है उजागर करता है। यहाँ तक देखें तो एक औपचारिक संस्था के रूप में गुलाम को वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है, लेकिन देखा जाए तो हमारे समाज में सशक्तिकरण का जो भेदभाव देखने को मिलता है वो अब भी मौजूद है। हालांकि दुनिया के कई कोने में अभी भी इसकी संख्या में असंख्य रूप में अस्तित्व के उदाहरण मिलते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि दुनिया के कई कोने में अभी भी इसके असंख्य रूप हमें देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ। आगे अगर हम बात करते हैं तो सशक्तिकरण की एक प्रणाली के रूप में जाति, यानी सशक्तिकरण के रूप में जाति को भी देखा जा सकता है। सशक्तिकरण की एक प्रणाली के रूप में जाति भी यहाँ महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आपकी सामाजिक स्थिति उस जाति से निर्धारित होती है जिसमें आप पैदा हुए हैं। तो ये तो बात सच्चाई है कि ये हमें जन्म जात मिलती है कि हम जिस जाति में जन्म लेते हैं हमें उसी सामाजिक स्थिति प्राप्त होती है। आप अपनी जाति नहीं बदल सकते, और ये सच्चाई है कि कोई व्यक्ति अपनी जाति जो है बदल नहीं सकता है। जिस जाति में वो जन्म लिया है वही जाति उसका जो है बनी रहती है। जाति यह निर्धारित करती है कि कोई व्यक्ति किस प्रकार कार्य कर सकता है और व्यवसायिक गतिशीलता का अनुमति नहीं देता है। देखिए ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जाति निर्धारित करती थी कार्य प्रणाली को, लेकिन आज के समय में जाति इस बात को नहीं जो है निर्धारित करती, क्योंकि जाति निर्धारित ना करके व्यक्तियों के गुण निर्धारित करते हैं। जिस व्यक्ति में जैसा गुण होता है उसी प्रकार के कार्य को जो है संचालन करता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। आज जो भी व्यक्ति किसी भी जाति से हो, ये बात तो सच्चाई है कि जाति जो है उनका पैदाशी होते हैं, यानी पैदा लेते हैं उनको जाति मिल जाती है और वो उसी जाति के होके रह जाते हैं। विवाह के संबंध में जाति अंतर्विवाह का अभ्यास भी किया जाता है और कोई भी व्यक्ति केवल अपनी जाति में ही विवाह कर सकता है। तो ये भी सच्चाई है, लेकिन आज आधुनिक युग में देखा जाए तो अंतर्जातीय विवाह भी हो रहे हैं। व्यक्ति एक जाति से दूसरे जाति में जाके विवाह भी कर रहे हैं, तो इसको हम नकार नहीं सकते हैं। कहते हैं समय के साथ बहुत चीज़ों का जो है बदलाव भी हमें देखने को मिला है। उसके पश्चात देखिए तो जाति किसी के सामाजिक रिश्तों को निर्धारित करती है, यानी जाति किसी के सामाजिक रिश्तों को भी निर्धारित करती है और सामाजिक संपर्क जाति द्वारा प्रतिबंधित होती है। यानी जाति किसी के सामाजिक रिश्तों को भी निर्धारित कर सकती है
और सामाजिक संपर्क जाति द्वारा प्रतिबंधित होती है। देखा जाए तो भोजन और भोजन साझा करने के मामले में भी प्रतिबंधित है। कहते हैं ये हमारे समाज का बहुत बड़ा विडंबना है कि आज हम भोजन को भी साझा नहीं कर सकते हैं, इसमें भी प्रतिबंधित होती है। एक जाति दूसरे जाति के यहाँ भोजन खाना या करना पसंद नहीं करता है। और ये हमने जब विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में जाना था जीवन में, तो उसमें भी इसी बात का उजागर किया गया था और आपने भी शायद पढ़ा हो। तो ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भोजन और भोजन साझा करने के मामलों में भी यहाँ पर जो है सामाजिक सशक्तिकरण प्रतिबंधित करता है। उसके पश्चात आता है हमारे समक्ष सामाजिक सशक्तिकरण एक प्रणाली के रूप में वर्ग, यानी काफ़ी महत्वपूर्ण है। वर्ग व्यवस्था 4 प्रमुख पहलुओं में सशक्तिकरण के रूपों में भिन्न है। पहला तो ये है कि वर्ग समूह के बीच सीमाएं जाति व्यवस्था की तरह स्पष्ट नहीं देखने को मिला है हमें, यानी वर्ग समूहों के बीच सीमाएं जाति व्यवस्था की तरह स्पष्ट नहीं है। दूसरी बात आता है कि वर्ग का दर्जा प्राप्त किया जा सकता है, यानी वर्ग का जो है दर्जा प्राप्त किया जा सकता है और इसका श्रेय नहीं दिया जा सकता है। वर्ग सशक्तिकरण का मुख्यतः आर्थिक संसाधनों पर कब्जे के संबंध में असमानताओं पर आधारित होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि वर्ग सशक्तिकरण के मुख्यतः आर्थिक संसाधनों पर कब्जे के संबंध में असमानताओं पर आधारित होती है। उसके पश्चात देखिए तो असमानता की प्रक्रिया सदस्यों के बड़े पैमानों पर अव्यक्त जुड़ाव के माध्यम से संचालित होती है, यानी असमानता जो होता है सदस्यों के बड़े पैमानों पर आपसी जुड़ाव, आपसी जो है मेल जोल के कारण पैदा होती है। लेकिन देखा जाए तो आज हमारे समाज में भी असमानताएं की एक बहुत बड़ी लकीर नज़र आती है, जिसको दूर करना बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है सशक्तिकरण के कार्य। ये काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य हैं। देखा जाए तो सामाजिक सशक्तिकरण कार्य काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है एग्जाम व्यू से भी। सामाजिक संबंधों के प्रकृति का निर्धारण, ये सब कार्य हैं कि सामाजिक संबंधों का प्रकृति का निर्धारण जो है सामाजिक सशक्तिकरण ही करता है। सशक्तिकरण सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को तेज कर सकता है, यानी सशक्तिकरण सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को तेज किया जा सकता है और यह सामाजिक व्यवस्था एवं संगठनों को निर्धारण में सहायक भी सिद्ध हो सकता है। देखा जाए तो सामाजिक सशक्तिकरण जो है समाज में विद्यमान सामाजिक व्यवस्थाएं और संगठन को निर्धारित करती है। इवन देखें तो सशक्तिकरण जो है कुठाओं, संघर्ष, तनाव से सुरक्षा बल्ले के रूप में कार्य करती है, क्योंकि यह व्यक्तियों के उस स्थान पर रखने में मदद करता है जहां वे वास्तव में फिट होते हैं। यानी सामाजिक सशक्तिकरण जो है हर व्यक्तियों को अपना स्थान जो है निर्धारित करती है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम व्यू से देखा जाए तो सामाजिक सशक्तिकरण जो है सभी व्यक्तियों का स्थान जो है रखने में मदद करता है। उसके पश्चात देखें तो सामाजिक सशक्तिकरण श्रम विभाजन और विशेषज्ञता का जन्म देती है, जो सामाजिक एकीकरण में मदद भी करता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि सामाजिक सशक्तिकरण श्रम विभाजन और विशेषज्ञता को जन्म देती है, जो सामाजिक एकीकरण में काफ़ी मदद करता है। सामाजिक सशक्तिकरण से प्रतिस्पर्धा की भावना से सामाजिक प्रगति होती है। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है। ये सब कार्य हैं कि सामाजिक सशक्तिकरण से प्रतिस्पर्धा की भावना से सामाजिक प्रगति होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है और एग्जाम व्यू से भी जो सामाजिक सर्टिफिकेशन है, यानी सामाजिक सशक्तिकरण है, काफ़ी महत्वपूर्ण है और हमने यहाँ पर हर एक पॉइंट पे एनालाइज किया। तो इसी के साथ हमारा ये जो है पॉइंट ख़त्म हो जाता है और ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण था एग्जाम व्यू से हर क्लास के बच्चों के लिए। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो जर्नल सी बात दोस्तों जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि त्रिपान सेंटर का एक मानना है कि शेयर ही केयर है। इसलिए सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो जर्नल सी बात है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तो यहाँ 8 से लेकर MA तक के बच्चों के लिए सारे वीडियो उपलब्ध हैं और सारे के सारे प्लेलिस्ट में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो ये समझ के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। एक बार त्रिपान सेंटर में आइएगा तो सदैव के लिए जुड़ जाइएगा। इसलिए सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी त्रिपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करने वाले में सेव कीजिए।